नहीं सादा, हाले थोड़ा साफ जहनी लगदा इरादा। खुद बड़ी लंबी ने रखी है मुटियार ने, है देखदा बरादा नहीं हो देखदा बरादा। फिगर तो लगदी तीनों, एक बारी दस दो जी ने क्यों शकीनों। लिखी तू इटली तो आई मर जानी, ते पर्स तो पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो। तेनू क्यों ना देखा, तेरे को किसे खा, तेरे दिल की लिखा। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। Thank you so much, Keval. Really, it was an energizing performance, and everyone, I think, seems enjoyed a lot. Thank you, Bhavika and Keval. Thank you so much. Everyone, please be seated so we can, enjoy. There are many things to enjoy today, and just a small introduction. I think Keval तो लेडीज भी स्माइल देख के ही पता चल रहा है, उनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. देन टू केवल एंड भाविका, पैशनेटेड जुम्बा instructor, bring energy, rhythm and fun to every session. The high energy workout blend engaging choreography with fitness, making exercise enjoyable for everyone. I think you have all enjoyed this session. Just one round of clap for Keval and Bhavika, please. Ladies, clap is necessary for every entertainment. Thank you so much. Ladies here, ladies, all ladies. Great. I would request everybody to please settle down. We need to start with the event. So, आज सबको यहाँ से फिट होके जाना है ना, तो एनर्जी लेवल थोड़ा तो हाई चाहिए सबका. So, सबका वेलकम करते हैं G2 लेडीज इन मुंबई जोन इन एसोसिएशन विद G2 लेडीज इन क्वींस नेकलेस एंड G2 वाइटेश्वर. सो आज यहाँ आए हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, हमारे साथ मुंबई जोन के चीफ सेक्रेटरी G2 मुंबई जोन से हमारे साथ विजय जी जैन से, विजय जी जैन, जिनको मतलब मैं बहुत हैरान करती हूँ शायद से हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मेरे लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन भी वही है, तो हैरान करते रहेंगे. हमारे साथ मुंबई जोन के ट्रेजरर है प्रमोद जी मेहता, जिनके बिना देखो पैसे के बिना कुछ काम नहीं होता है, तो उनको तो हैरान सबसे ज़्यादा होना पड़ता है. फिर हमारे साथ सेक्रेटरी है आशीष जी मुंबई जोन से, और हमारे साथ वाइस चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है हमारे सेंट्रल डिवीजन के मुलुंड घाटकोपर थाना से हमारे ताराचंद जी गन्ना जी, और G2 वाल्केश्वर से हमारे साथ है, और हमारे साथ दसानी अंकल है जो कि JATF में भी है एंड मुंबई जोन में भी है. एंड दसानी अंकल से बहुत सालों से परिचित हूँ और अंकल के साथ बहुत काम करने में मज़ा भी आती है. हमारे साथ आज क्वींस नेकलेस से सुंदर जी बोत्रा एंड चेयरमैन एंड चीफ सेक्रेटरी राकेश जी बोकारिया, स्वागत करते हैं. चेयरमैन राकेश जी बोकारिया एंड चीफ सेक्रेटरी सुंदर जी बोत्रा, जो दोनों आज हमारे साथ हैं. और हमारे साथ वाल्केश्वर से चेयरमैन शैलेश अंकल, शैलेश जी जोगानी एंड चीफ सेक्रेटरी कुश जी नाटा. प्लीज़ अपनी सब सीट ले लें, तो सभी का वेलकम करते हैं आज. ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, और पूरी ऑडियंस जो इतना सैटरडे को दोपहर को अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ पे आए हैं, तो सबका वेलकम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ
इंस्ट्रक्टर के जी, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारी आज की जो मेन स्पीकर है सुमन जी अग्रवाल, तो उनका भी स्वागत करते हैं तहे दिल से। मोस्ट वेलकम। एंड आपको सबको यहाँ से फिट करके ही भेजना है, हमारा फंडा तो यही है। सो प्लीज़ वेलकम एवरीवन। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। दूसरी चीज़ है कि कोई भी काम, शुभ काम की शुरुआत नवकार मंत्र से करते हैं और दीप प्रज्वलन करके करते हैं। तो हम पहले नवकार मंत्र और दीप प्रज्वलन से शुरुआत करते हैं। पूरी मुंबई जोन की टीम पहले नवकार मंत्र, उसके बाद सभी आगे आ जाएंगे। शैलेश अंकल और कुश जी ने, और इनफैक्ट उनके स्पाउस ने भी पूरा मेहनत किया, पूरा सपोर्ट किया है हर पल हर क्षण। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वाल्केश्वर एंड प्लीज नेकलेस बोर्ड। श्वेता रितु, एवरीवन जो भी कमेटी में है सबको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे से यू प्लान एवरीथिंग। आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी वहाँ खड़ा है प्लीज अपनी सीट ले ले। एवरीवन प्लीज बी सीटेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदिन 5 minutes, just 5 minutes, तो प्लीज। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वाल्केश्वर की लेडीजिंग अभी स्टार्ट ही होने वाली है। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि इनफैक्ट क्वींस नेकलेस हो या वाल्केश्वर हो या कहीं भी हो, हमको जो भी 31,000 की मेंबरशिप या 21,000 की मेंबरशिप है उसको अपग्रेड करना है। और क्यों अपग्रेड करना है? क्योंकि आप जीटो एक संस्था से जुड़े हो, हमने कम्युनिटी से इतने सालों तक लिया है, हमारी देने की बारी आई है। तो हमको देने की बारी है, तो हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप में की उम्र है, मेरे में की उम्र है, हर इंसान में अपना उम्र है। तो वो कम्युनिटी को देगा कैसे जब उसे कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसे कोई रजिस्टर्ड पोस्ट मिलेगी। अगर हम 31,000 की है तो हम नॉर्मल मेंबर की तरह कोई एक इवेंट में जा सकते हैं, खा पी सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर कोई पोस्ट मिलती है तो आप पे जिम्मेदारी आती है उसकी, और उसको आपको 100% देना रहता है कि मैं कैसे समाज की सहायता कर सकूँ। हर इंसान के दिल में होता है कि मैं इसकी हेल्प कर लूँ। तो जीटू में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जॉब्स है, एजुकेशन है, बिजनेस है। आप अगर बिजनेस वूमन है तो अपना बिजनेस बढ़ाइए, अपने हस्बैंड का बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस जीटू में आके ग्रो नहीं हुए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? और आप चाहे तो कोई ऐसी भाई बहन है जो अपने जिनको सेवा के रूप में आप बिजनेस ग्रो करा सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक पोस्ट चाहिए। तो आपको 100% पेटेड मेंबर बनना है। जो भी 31,000 के है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बिकम अ पेटेड मेंबर, कि ताकि जीटो की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपके समाज की ग्रोथ होगी। तो ये सबसे मेन चीज़ है। एंड वाल्केश्वर लेडीज विंग इंस्टॉल होने वाली है। तो जो भी आज यहाँ इंटरेस्टेड है या अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उस एरिया में, जो भी आप प्लीज़ उनको रिक्वेस्ट करें कि वाल्केश्वर के यहाँ पे है यश, तो उनसे कांटेक्ट कर लें और अपना जो भी है एक बार उनको रजिस्टर करा लें नंबर। और एक अभी जीटो के कमिंग इवेंट्स में अभी सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है नौकार मंत्र, 9 अप्रैल को नौकार मंत्र दिवस। तो आप अपने आस पास सभी एरिया में लोगों को नौकार मंत्र दिवस के लिए मोटिवेट कराइए, रजिस्टर कराइए। अपना महामंत्र है तो हमको जितना प्रचार हो सके उसका उतना करना है। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। A big round of applause for Ranjana ji. Without her, all this would have not been possible. Respected dignitaries, esteemed guests, and dear G2 members, it is with immense gratitude that I stand before you as the chairperson of this esteemed organization G2. जैसा खाओ अन्न वैसे बने मन, जैसे पिए पानी वैसी बने वाणी।
What you eat shapes your mind and thoughts. Our Jain values, rooted in principles of ahimsa and sattvic living, align beautifully with the idea of mindful nutrition. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this exciting event organized by the G2 Queen's Necklace, Balkeshwar and Mumbai Zone. Today we celebrate the transformative journey from street food to superfood with none other than the celebrity nutritionist and wellness expert, Mrs. Suman Agarwal. Mrs. Agarwal is a trailblazer who has redefined the way we view nutrition. As the founder of self-care, she has dedicated her life to helping people make smarter food choices. From revamping the comfort of street food into healthier, guilt-free options to introducing the concept of superfoods into everyday diet. She has been a game changer in the field of wellness. An Oxford certified nutritionist, qualified fitness expert, food guru, and the founder of self-care, she is one of India's most sought-after celebrity nutritionists who seamlessly blends food with science to promote fit and healthy lifestyle changes. Sumanji holds an experience of more than 25 years in her field and has been influencing the lives of people all across the globe, including India's most powerful industrialists like Mr. Kumar Mangalam Birla, spiritual gurus like Mr. Rakesh Bhai Zaveri, and Bollywood celebrities like Disha Patni, Ananya Pandey, Alia Bhatt, and many, many more. She has authored books like Unjust, Super Kids, and Don't Diet. She has won several prestigious awards, including Best Nutritionist at the Vogue Beauty Award, Aparajita, and also has won the title of Best Bridal Image Maker by Wedding Sutra. She recently launched a brand, Dishta, which is into nutritious sweet treats. Sumanji takes us through your very first step of change until you become the change. When we think of street food, we think of chaats, samosas and all the guilty pleasures. But thanks to Sumanji, guilt has taken a backseat and pleasure has been redefined. She is a genius who can turn your pani puri cravings into your nutrient-packed delight and your cheat meals into treat meals. As the founder of self-care, she has shown us that healthy eating is not about bland salads, it is about smarter choices, upgrading what's on your plate without compromising on flavor. Mrs. Agarwal has not just revolutionized diets but also lives. With her expertise, she has transformed food into a wellness tool. What makes this session even more meaningful is Sumanji's incredible act of generosity. She has graciously offered her time and expertise for this event purely out of her commitment to giving back to the community. A big round of applause to Sumanji, an inspiring leader and true friend of G2. So let's give a thunderous welcome to the woman who is making nutrition fun, fabulous and truly life-changing, Mrs. Suman Agarwal. Of course. Thank you so much, Vanita, and everyone. And so I hope you all enjoy this session. There is a small clip. I think they made it a little long, but you should see what kind of transformation a lot of people have gotten by following our nutrition plan. I'm Sherry Gupta and I've lost 10 kilos. Another thing I really appreciate is both Suman and Dipti have been accessible 24/7. I've messaged them, I've called them with the stupidest queries. They've also acted as counselors because I've had moments when I've wanted to give up. They've never let me give up. I came to self-care where under the guidance of Suman Agarwal and Vibha Rane, I started my weight loss journey. And now, 11 months later and 26 kilos lighter and fitter, I feel fabulous. मैं पूजा करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ. मैंने 10 किलो वेट कम किया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. ये डाइट बहुत अच्छा था और बहुत लाइट था और लग भी मैं डाइट कर रही हूँ और वेट लॉस भी अच्छी तरह हुआ. It's been a long journey from 34 kilos
self-care into flaws. Yeah, but it's been 24 kilos and I'm happy. That's the most important part. I've never felt sad, angry, upset. Yeah, no, I've never felt any of that. I've just been happy. So after my, after this diet and after right now I'm 27 kgs down. This weight change, it really boosts your, self-esteem. My request to all the people who are overweight, by default they have to be, under the weight what it's given by you. I kept my faith in you and it was really fantastic. I've been coming here for the last 7 months and I've lost 15 kgs. I've been very happy with my whole experience here. I had a lot of acidity issues which have become a lot better now. I'm Marsaria. I'm 46 years old, lost 13 kgs, which I least expected to do so. The first time that I came, the first thing I had said that I can never lose weight, and I'm really lazy and I love food, so I will never be able to lose weight. But they told me that it's only going to take like 2-3 days to get used to it, and then onwards I didn't look back. Like every week I would come forth and I would always be so happy looking at the weighing scale because I would always have lost something. I mean, since ages I'm suffering from migraine and I was over and done. And I was like, this is my last stop. If it ends here, thankfully which has, so I will stop it. So now it's drastically gone from things like every 7 days to like twice in a month. And that also now I got to know that, it's more related to my sleep issues, like if I'm sleeping on time. Dieting, it's not about exercising. They taught me how to lead a healthy way of life, to change the pattern of my pain in legs, so that I've overcome. Actually, the food, I never felt that I was starving. I was given very good plan to eat whatever food I had to eat, and along with that I was given 1 hour walk every day, which I did it and it helped me a lot. तो विदिन 6 months मेरा 13 kg वेट लॉस हुआ है और 12 kg जितना फैट लॉस हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है. And when I came here, I basically learned a lot about how food works and how exercise works. Just basic, things that are actually very logical in terms of nutrition and how you should go about eating and exercising. And I think now I'm kind of better equipped to understand how to make the right choices with my lifestyle. थैंक यू सो मच. ये बहुत थोड़ी सी झलकियाँ थी हमारे न्यूट्रिशन की. एक्चुअली इन्होंने वेट लॉस ज़्यादा पिकअप कर लिया. हमारे पास और भी कहानियाँ हैं विच इज़ अबाउट प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ रिवर्सल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पूरी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं. जो बैक पेन, नी पेन के साथ में आते हैं वो भूल जाते हैं वो क्या पेन थे. ऐसे भी हैं काफ़ी. और जीरियाट्रिक में भी हमारी स्पेशलिटी है. और तो अभी आई थिंक दे सेड कि दे वांट टू डू फेलिसिटेशन. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फेलिसिटेशन. तो सबसे पहले सुमन जी की फेलिसिटेशन के लिए आई वुड लव टू इनवाइट फुल क्वींस नेकलेस कमिटी विद राकेश जी, सुंदर जी एंड द लेडीज विंग, विनीता जी, रीमा जी, शमा जी, श्वेता जी, हर्षा जी, पूजा जी. ऐसे तो न्यूट्रिशन के बारे में सब आते हैं मेरे पास एक ही चीज़ बोल के कि हमको वजन गिराना. हम थोड़ा सा साइलेंस लेंगे प्लीज. बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है. तो हम शुरू करते हैं जर्नी. पहले स्लाइड मत खोलना. मैं पूछना चाहती हूँ, सुपर फूड्स के बारे में पूछा था हमसे. मैं 5 सुपर फूड के नाम बताती हूँ. आप बोलिएगा कि आप अग्री करते हो कि नहीं. नंबर 1 एवोकाडो. यस, हैंड्स अप. वेरी गुड. किनवा. ओके. थर्ड वन कैफीन. जो ओके ओके. और तो एवोकाडो क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे. किनवा एक्चुअली क्या होता है, सुपर फूड्स है कि नहीं है उसके बारे में भी पता करेंगे. ऐसे करके काफ़ी हमारी धारणाएं हैं जो कि बदल सकती हैं. हम देखते हैं अब आगे. मिथ या फैक्ट. अगर आपको लग रहा है ये
हमको फल सुबह पहले खाली पेट खाना चाहिए, सही है कि नहीं? जो यस कह रहे हैं हाथ उठाएं, नो कह रहे हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल नो, हमको सुबह खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए। रेड, दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि फल खाने से वो बहुत जल्दी पच जाता है हमारे शरीर में और गट से बहुत जल्दी जाता है, तो अच्छी बैक्टीरियाज को साथ में ले जाता है, तो हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और अगर हमको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जूसिंग इज बेस्ट वे टू डिटॉक्स। गुड, या यू गाइज आर वेरी वेरी नॉलेजेबल, आई मस्ट से। गो अहेड। सो जूस में क्या होता है? शुगर होता है, फाइबर भी नहीं होता। जो डिटॉक्स करने से आपका पानी जाता है शरीर से और मसल जाता है। और आज के ज़माने में अगर आपको एक चीज़ बचाना है अपने शरीर में, वो है मसल। मसल इज़ द ट्रू गेज ऑफ योर फिटनेस एंड योर एजिंग। Avocado and toast is a balanced meal for breakfast. Yes, right? देखते हैं एक्चुअल में क्या है। रेड, इट्स नॉट राइट। आवोकाडो में होता क्या है? फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, वेरी लिटिल प्रोटीन। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट को बैलेंस करना है तो आप टोस्ट के साथ में पनीर खाओ, दही लो, मूंग खाओ, टोफू लो, बट नॉट मिल्क लीजिए, बट नॉट आवोकाडो। आवोकाडो आप यूज़ करिए एज बटर, गुड फैट होता है, एज बटर या एक लेयर लगा लिया, बट प्रोटीन ना भूलिए। Quinoa is high in carbohydrates. True or false? False. Green, it's true. Quinoa में केवल कार्ब्स होता है, बहुत कम प्रोटीन होता है। It is like any other grain. राइस हुआ, चाहे व्हीट हुआ, चाहे फॉक्सटेल्स, any those kind of nuts, grains, it is same as. तो अगर आपको किनवा लेना है, राइस की जगह लीजिए। You can eat any dessert which is labeled as sugar free. It has substitutes like jaggery and honey, which is healthier for you. True or false? False, right? पहले ही राइट कर दिया क्या? पता चलना चाहिए था। आगे करो। All low fat version of food are better for health. जैसे कि हमने सैलेड ले लिया बिना ऑयल के, या खिचड़ी बना ली बिना घी के, राइट? वेरी गुड। इनको मीट और फैट्स का ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं। आगे करिए। या सो फैट्स में बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फैट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर, तो देर आर 4 vitamins A, D, E के, वो हमारे बॉडी में फैट के माध्यम से ट्रैवल करती हैं। तो अगर आप फैट नहीं लेते हो खाने में तो उसकी कमी हो जाती है। एंड बोथ ऑल 4 आर एंटीऑक्सीडेंट, हैव वाइटल फंक्शंस टू इन योर बॉडी। सो हम फैट कभी भी नहीं निकाल सकते, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे शरीर में। सो विच आई ऑलवेज से दैट ब्यूटिफुल यंग पीपल आर एक्सीडेंट्स ऑफ नेचर, बट ब्यूटिफुल ओल्ड पीपल आर वर्क ऑफ आर्ट। सो विच आई ट्रूली बिलीव इन, बाय एलेनोर रूजवेल्ट। सो अभी हम शुरू करते हैं हमारी जर्नी, एक्चुअल में क्या होना चाहिए क्या नहीं। सो हाउ टू इंक्रीज योर एक्टिव लाइफ स्पैन। जब कोई भी हमारे पास आता है, हम उनको बोलते हैं आप किसी भी रीज़न से हमारे पास आए हो, हमारा एक ही रीज़न है आपको कंसल्ट करने का, या हमारा एक ही एम है आपको कंसल्ट करने के लिए कि आप 90-95 साल की उम्र तक बिना लकड़ी के चलो, राइट? वही है ना सबका एम, तो हमको बिस्तर पे नहीं लेटना है, हमको कोई बीमारी नहीं चाहिए, हमको कोई दवाई नहीं खानी, बस हम यही कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी रीज़न से आए हमारे पास। दिस इज़ आवर ध्येय। सो फर्स्ट पिलर, मेरे साथ बिल्डिंग पहले नहीं है, बाद में। सो हाँ, जैसे कि एक मकान में 4 पिलर्स होते हैं, इसी तरह से न्यूट्रिशन के 4 पिलर्स हैं। हाँ, फर्स्ट पिलर इज़ 4 meals a day। बहुत लोग आ रहे हैं कि हम बोलते हैं हम तो दिन में एक ही बार खाना खाते, हमारा वजन भी चला गया, बट ऐसा रुकता भी नहीं है। उसकी वजह से मसल लॉस होता है, इरिटेशन होती है, बीमारियां पकड़ती हैं, सर्दी खांसी होती है। विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। सॉरी, उसमें अंडे का पिक्चर आ गया, मैंने कोशिश करी अंडा, चिकन फिकन सब निकाल दिया था। सो 4 घंटे की दूर पे हमारे 4 नाश्ते, 4 मील्स होने चाहिए। इसमें
दो मत नहीं, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रही, हम लोग को साल हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही सिखाया है, बट हम सब भूल चुके हैं। किस वजह से? इंटरमिटेंट। हमारे पास बहुत से लोग इंटरमिटेंट करते हुए आते हैं। ऐसा नहीं कि वेट लॉस के लिए सही नहीं है, बट लॉन्ग लाइफ के लिए सही नहीं है। आप डिनर कम खाइए, बट ज़रूर खाइए, थोड़ा प्रोटीन बैलेंस रखिए, बट डिनर खाना ज़रूरी है। आप उसको हटा नहीं सकते, 3 मील्स नहीं कर सकते, मील्स को छोटा कर सकते हैं। 4 meals 4 hours apart। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनाज को पचाने के लिए हमारे शरीर को 3 घंटे लगते हैं, फैट एंड अनाज को। अगर हमारे शरीर में खाना पड़ा है, उसके ऊपर हम वापस से खाना डालते हैं तो पिट्रीफाई हो जाता है, और उसकी वजह से गैस एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। इसी के लिए सबसे फर्स्ट पिलर है दिन भर में 4 बार आहार और 4 घंटे की दूरी पे। डिनर आप चाहें तो जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जैन्स हो आप लोग, तो हमारे पास बहुत जैन आते हैं, तो आप शुरू कर सकते हो 8, 12, 3 और 6 बजे आप बंद कर सकते हो, 6 साढ़े 6 बजे, दैट इज़ अप टू यू। तो बट आप 8 बजे ज़रूर शुरू कर लो अपना आहार, 8 या 7:30 बजे। और जो फिलर्स होता है इन बिटवीन, जैसे कि कोई मुझे आके बोले कि 4 मील्स के बाद में अगर हमको 2 घंटे पे कुछ खाना है तो हम क्या खा सकते हैं, तो इनमें से आप कुछ भी पिकअप कर सकते हो। अनाज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी खाना नहीं होना चाहिए जिसको पचाने के लिए टाइम लगे। थर्ड पिलर इज कंप्लीट योर प्लेट। दैट मीन्स आपको फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब भी चाहिए और फाइबर भी चाहिए। ये आपका प्लेट है जिसमें कि सब कुछ होना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, तीनों में सबका अपना अपना ये काम होता है करने के लिए। और इसमें थर्ड इट्स ओके दैट्स सो सबसे ज़रूरी है इसमें प्रोटीन। आप सब वेजिटेरियन हो तो सबको प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है वेजिटेरियन होते हुए, बताएंगे? लेंटिल्स, दाल, टोफू, कर्ड, पनीर मिल्क, सत्तू पाउडर, करेक्ट। बट आपको पता है इसमें जो दाल होती है दैट इज सेकेंड क्लास प्रोटीन। जो भी चाहे होल हो चाहे कुछ भी हो, सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्या होता है? दूध, दही, पनीर, चीज़, बस, टोफू भी नहीं। हम इसको सेकेंड क्लास क्यों बोलते हैं? इसके 2 कारण हैं। क्योंकि जो अमाइनो एसिड है प्रोटीन से, जो हम क्यों प्रोटीन खाते हैं अमाइनो एसिड के लिए, अमाइनो एसिड जो होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो हमको दालों में नहीं, सारे अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं कंप्लीट प्रोटीन बनाने के लिए, उसकी कमी होती है। जब वो हम रोटी या राइस या कोई भी कार्बोहाइड्रेट से इसको जुड़ाते हैं तब जाके वो कंप्लीट होता है। इसी के लिए हमारे भारतीय आहार में छोला पराठा, इडली सांभर, खिचड़ी और दाल चावल, राजमा राइस, इसका चलन है, क्योंकि वो दोनों मिलके कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। जो इधर कमी है तो वहाँ पूरी होती है। इसके लिए बट क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इससे सेकंड क्लास है। दूसरा रीज़न सेकंड क्लास का एक और भी है, उसमें प्रोटीन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से आधी होती है। अगर आप 25 ग्राम दाल लें, उसमें अगर प्रोटीन आपको 6 ग्राम मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है 12 ग्राम, मतलब इट्स कार्बोहाइड्रेट रिच। इसीलिए आप दाल चावल खाते हो तो आपको नींद आती है, क्योंकि बहुत कार्ब एंड कार्ब मिलके शुगर स्पाइक बढ़ा देता है और हमको नींद आती है इसके वजह से। तो हमेशा कोशिश करके हर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में थोड़ा फर्स्ट क्लास प्रोटीन रखें, छाछ के रूप में, पनीर के रूप में, चीज़, टोफू, मिल्क और दही के रूप में हमेशा फर्स्ट क्लास प्रोटीन रखें, वो बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिल्क, दही में क्यों होता है? बिकॉज इट्स एन एनिमल सोर्स। वेजिटेरियन सोर्सेज आर नेवर फर्स्ट क्लास प्रोटीन, दे आर ओनली सेकेंड क्लास प्रोटीन। सो मैं ये नहीं कहती दाल हमारे लिए फ़ायदा नहीं करता, दाल बहुत फ़ायदा करता है। एक्चुअली दाल में होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में दही का काम करता है, उसको एक जो बैक्टीरियाज को फीड करने के लिए एक प्रीबायोटिक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, जो कि हमको प्रोबायोटिक से, प्रीबायोटिक से मिलती है, विच इज़ पल्सेस, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। ओके, सो वी आर क्लियर अबाउट प्रोटीन। या नेक्स्ट, सो फैट्स के बारे में बात हो गई हमारी, आप समझ गए फैट्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप ये बताएं कि मैंने देखा है आजकल काफ़ी लोग ऑयल को भूल के घी में खाना बना रहे हैं। अब ये कहाँ तक सही है? कितने लोग खाली घी में खाना बनाते हैं? प्लीज़ हाथ उठा लें।
केवल घी, तेल नहीं बिल्कुल भी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, बट मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे बॉडी को प्यूफा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्यूफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड एसिड तीनों की मात्रा 1:1:1 में चाहिए, तभी हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शन होते हैं। अब हमारे पास जो घी होता है उसमें केवल SFA होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें मोनो एंड प्यूफा की कमी होती है। तो और प्यूफा क्यों ज़रूरी है? इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्यूफा है कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हम सब बादाम, पिस्ता, काजू खाते हैं, हमको मिल जाता है, उसमें मोनो काफ़ी होता है, बट हमको प्यूफा नहीं मिलता जब तक हम सीड ऑयल से खाना नहीं बनाएं। तो इसके लिए प्यूफा क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्यूफा इज़ इन्वॉल्व इन many essential work in our body, essential fatty acids. Why essential fatty acids only can come from PUFA? Now, hormone balance and immunity both depend on PUFA for your proper functioning in your body. और हम फिश नहीं खाते, फिश इज़ वेरी रिच इन प्यूफा। क्योंकि हम फिश नहीं खाते इसलिए हमको टेम्परिंग, छौंक, उस पर ध्यान देना पड़ता है, उससे हमको खाना बनाना चाहिए। घी भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, बच्चे का ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से डेवलप होता है एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन घी, इसलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग वुमेन को घी अच्छे रूप में खिलाते हैं। मेरे को याद है मेरी सास बोलती थी, एक कुप्पो तो मैं खिला शुतन है, एक पीपा घी इन दिनों खिलाते थे पहले। और कहाँ से मंगाती थी? नॉर्थ से, कि प्योर घी मंगाऊंगी मैं। यू नो, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसीलिए बनिया फैमिली जो होती है, जो कि आप लोग और हम लोग सब हैं, सबके सब दिमाग में एकदम बस तंदुरुस्त, क्योंकि हमारी माओ ने बहुत घी खाया हुआ है बचपन में। इसका रीज़न ये है। तो घी बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ में तेल भी बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें, सब्जियां आप तेल में बनाएं। घी तो आपको दही, दूध, छेना या मिल्क से मिल ही जाता है, उसमें हिडन रूप में होता है। 1 कप अगर आप दही लेते हो, उसमें मिनिमम 1.5 टीस्पून घी होता है, मिनिमम 1.5 टीस्पून घी। मैं नहीं कहती आप फैट फ्री दूध लो, फुल फैट दूध लो, बट 1.5 से 2 टीस्पून घी आपको मिलेगा एक कप दूध में या दही में। ठीक, लेट्स गो अहेड नाउ। कौन सा यूज़ करना है? सॉरी, ऑयल कौन सा यूज़? ऑयल में क्या है कि मेरा फेवरेट पीनट ऑयल है, बट आप थोड़ा सा अच्छा वाला खोजिए। हम लोग गुलाब का पीनट ऑयल मंगाते हैं, उससे हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अपना फ़ोन साइलेंट पे कर दें, तो उससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एंड पीनट ऑयल इज़ वेरी गुड, इसमें म्यूफा भी होता है और प्यूफा भी होता है। बट सनफ्लावर इज़ ऑल्सो गुड, राइस ब्रान इज़ ऑल्सो फाइन, एंड सैफलार इज़ ऑल्सो गुड। यू कैन चूज़ एनी ऑयल और अ कॉम्बिनेशन। सो हारा हाचीबू, ये एक सेंटेंस है जो कि हम जापान में सुनते हैं। जापान में एक आइलैंड था, आपने सुना होगा, ओकिनावा, जहाँ पर 100 से ज़्यादा साल के लोग मिलते हैं हमको। तो लोगों ने समझा, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका तो हर जगह एक्सपेरिमेंट करने पहुँच जाता है, उनको लगा कि उस आइलैंड पे कोई एलेक्सिर है, कोई ऐसा अमृत है जिससे वहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। तो उन्होंने जाके वहाँ के पानी को टेस्ट किया, वहाँ की सॉइल को टेस्ट किया, बट कुछ नहीं समझ आया। वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं था। खाली एक ही चीज़ वहाँ पे सत्य थी, क्योंकि वहाँ के लोग अपनी आहार से 80% कम, 20% कम खाते थे। सो दैट इज़ वाई वो लोग ज़्यादा जीते थे। बट हम लोग ने क्या सीखा है बचपन से? एक ही चीज़ गलत सीखी है, पेट भर के खाओ। बस माँ हमेशा ये पेट भर के खाओ, पेट। बच्चा अगर खाना नहीं खाता तो माँ बोलती जाके चिड़िया खिला के, उसमें चिड़िया दिखते देखते उसको खाना खिलाओ। मतलब कैसे भी ठूसो बच्चों को खाना पेट में, उसकी वजह से हम वज़न बढ़ा लेते हैं अपना। तो ये जो है, अगर आप बचपन से ही बच्चों को बोल दें कि हाँ बस ठीक है, थोड़ा खाया कोई बात नहीं, जो ज़रूरी था खा लिया बहुत है, तो बच्चा भी ये चीज़ सीख जाएगा। तो ये हमको अभी से चेंज करना चाहिए आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या और आपके खुद के बच्चों में। सो दिस इज़ कॉल्ड हारा हाचीबू, और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, अगर हम पेट भर के खाते हैं तो भी फुल कैपेसिटी 100% कैपेसिटी, तो हमारा स्टमक है, स्ट्रेचेबल बैग होता है, वो इतने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगली बार जब आप खाना खाते हो तो वही 15-20% खाना वो ज़्यादा मांगता है। इसी तरह से हमारा वजन बढ़ते जाता है अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। और अगर आप 20% खाली छोड़ते हो तो गैस्ट्रिक जूसेस एंड एसिड प्रोड्यूस होते हैं लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर के बाद में, जो उस जगह को कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको जो सटाइटी की फीलिंग है वो आएगी 20 मिनट बाद। ये 20 मिनट का खेला है। So this also increases your longevity, your attention span, your energy levels, and
फ्री रेडिकल्स आर डेवलप मच लेसर, इससे आपकी लॉन्जिविटी में बहुत फ़ायदा होगा। दिस इज़ ओनली वन फॉर्मूला, अगर आप इस चीज़ को यहाँ से पकड़ के जाएँ तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड फोर्थ पिलर इज़ रिड्यूस लिमिट और बैनिश विच इज़ पापड़म्स। मैं पापड़ की बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं 15 साल की उम्र से अपने बहन भाइयों को पापड़ नहीं खाने देती थी, पता नहीं मुझे तब से ही कीड़ा था। फ्राइड फूड, डाइट ड्रिंक्स एंड सिंफुल डिज़र्ट्स। इसका मैं कहती हूँ कि डिज़र्ट्स में ये नहीं बोलूँगी कि आप बंद कर दो, बट हम सब खाते हैं, बट आप उसको ओकेजन पे रखो ना। आप ये बताओ कि हम लोग बर्थडे पे केक ही क्यों काटते हैं, और हम केक काट के खुद अपना केक खाते हैं? कभी नहीं। दूसरे को खिलाते हैं, कोई दूसरा हमको खिलाता है। प्रसाद के रूप में हमको ढोकला फाफड़ा क्यों नहीं मिलता? मीठा मिलता है। बहन रक्षाबंधन में भाई को क्यों अपने हाथ से मीठा खिलाती है, भाई अपनी बहन को क्यों खिलाता है? वही भाई दूज भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो सब समय छोड़ के खाना ही नहीं चाहिए मीठा। बट अभी क्या है कि अब मीठे का तो सब जगह जोर रहता है, और हम मीठे के बिना हमारा लंच और डिनर कुछ भी पूरा नहीं होता। मैं तो कलकत्ता से हूँ, तो ये एक बड़ी चीज़ है। हम लोग रसगुल्ला भेजते हैं बच्चा होने पर, और हम शादी में भी मिठाइयाँ बांटते हैं, बिकॉज वही कारण है कि इसको छोड़ के हमको मीठा खाना ही नहीं चाहिए। इट इज़ सिंफुल अदरवाइज, ठीक है। और आपके बर्थडे पे या किसी के भी बर्थडे पे जो आपको किसी ने हाथ से खिलाया, बस उतना ही बहुत है। खुद प्लेट लेके मत बैठिए। अगर ये भी आपने समझ लिया, आधी बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी।